नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय कैंट विधानसभा है और कैंट विधानसभा की ये चौपाटी है। यहाँ पर देखिए ये फूलों की मतलब दुकानें लगी हुई हैं काफ़ी। तो ये मतलब काफ़ी मतलब प्रसिद्ध है यहाँ पर कैंट विधानसभा की, जो सदर इलाका लगता है, मिलिट्री एरिया है। और कैंट विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ पर भाजपा का गढ़ है ये, क्योंकि भाजपा के यहाँ पर जो विधायक हैं अभी वर्तमान, जो ईश्वरदास रोहाणी, जो पहले स्पीकर थे मध्य प्रदेश सरकार में, उनके लड़के हैं अशोक रोहाणी, वो यहाँ के विधायक हैं। ये तीसरी बार उनका विधायकी का चुनाव होगा। 2013 से वो लगातार मतलब चुनाव जीत रहे हैं। और इसके पहले की अगर बात करूँ तो 1993 में पहली बार ईश्वरदास रोहाणी जो थे, उन्होंने मतलब यहाँ से चुनाव जीता था। चुनाव जीतने के बाद जब वो पहली बार विधानसभा गए थे तो 1993 से वो लगातार मतलब 2013 तक मतलब लोक मतलब यहाँ के विधायक थे। और उसके बाद उसी दौरान वो यहाँ के स्पीकर भी चुने गए। तो 98 में, अगर 1998 की बात करूँ, 1998 में ईश्वरदास रोहाणी पहली बार डिप्टी स्पीकर चुने जाते हैं और उसके कुछ ही महीने बाद उनको मतलब स्पीकर बना दिया जाता है। तो वो विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं 2013 तक। और 2013 में मतलब 5 नवंबर 2013 को उनका निधन हो जाता है। उसके बाद वो जो सीट रहती है उनके पुत्र जो हैं अपने ईश्वरदास रोहाणी के अशोक रोहाणी, उनको दी जाती है। और वो 2013 से लगातार यहाँ पर जीतते आ रहे। तो यहाँ पे मतलब विधानसभा जो कैंट की है, मिलिट्री एरिया है, छावनी है। तो यहाँ पर ज़्यादा आधी से ज़्यादा जो काम विकास का होता है वो तो कैंट कंटोनमेंट भी करता है और डिफेंस भी करता है। इसके अलावा जो बचता है तो वो विधानसभा के अंतर्गत आता है, तो विधानसभा के लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं तो मैं इनसे बात करता हूँ। तो मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि यहाँ पर जो मतलब 4 अगस्त 2023 को जो पहली वोटर लिस्ट जारी हुई कलेक्टर ने की, उसमें बताया जाता है कि 1,85,000 यहाँ पर वोटर हैं, जिसमें 93,000 पुरुष हैं और 91,000 के लगभग महिलाएं वोटर हैं। तो आज हम ये यहाँ पर देख रहे हैं आपकी ये फूलों की नगरी जो है चौपाटी है यहाँ पर। तो इनकी कुछ समस्याएं हैं यहाँ के लोगों की, तो हम इनसे बात करते हैं कि ये किस प्रकार के का मतलब इस बार मतलब सरकार चाहते हैं और किस प्रकार का उम्मीदवार जो है उसको मतलब इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं। तो भैया क्या इस बार क्या चाहते हैं आप, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार तो भैया जो है अभी ठीक है, बाकी अभी जो चल रहा है उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। अब आने वाले समय बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी। अच्छा, तो अभी इसके पहले जो विधायक थे, कैसा काम था उनका? ठीक था। तो अभी सरकार मतलब कैसे, आप लोग की क्या समस्या है? हम लोगों की सर समस्याएं तो बहुत हैं। अब जो बैठे हैं यहाँ पे तो उस हिसाब से काम कुछ अच्छा हो जाए हम लोगों के लिए। तो आप क्या सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं? सरकार से चुनाव हो जाए तो फिर उम्मीद जागेगी हम लोगों की भी क्या तो होने अभी वाला तक है। उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। अभी उम्मीद अब देखो क्या होता है आगे। तो इस बार लगता है कि क्या लगता है इस बार बदलाव होगा मध्य प्रदेश में? संभावना तो ऐसी लग रही है, अब देखो क्या होता है। तो ये पिछली बार किसको दिया था वोट आपने? पिछले बार की तो खैर नहीं बता सकते, लेकिन अभी जो चल रहा है वो तो इस समझ बार में बदलाव की मूड में है क्या आप? बदलाव तो होना चाहिए वैसे। विधानसभा की मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। तो बदलाव चाहते हैं? कुछ तो बदलाव हो, कुछ हट के। तो कि जैसा कि ये दुकानदार हैं, इनका कहना है कि बदलाव होना चाहिए। और ये बदलाव की मतलब बात करें, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ मध्य प्रदेश में। तो ये बदलाव की स्थिति है, बदलाव की स्थिति चाहते हैं। तो अब हम और भी बात करते हैं। भैया कैसी सरकार चाहते हैं इस बार? इनके बदलाव होना चाहिए। अब तो ये अभी के जो विधायक थे उनने कैसा काम किया? काम तो ऐसा वो जहाँ कर रहा है निकला, अपने यहाँ तो अपने क्षेत्र में तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। आप लोग की समस्याएं क्या है? आप लोग देखिए काफ़ी समय से फूलों का काम कर रहे हैं, तो ये भी समस्याएं आती होंगी रोजगार से। समस्याएं तो बहुत सी हैं, लेकिन कभी विधायक जी के पास गए समस्याएं? गए तो काफ़ी बार, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ अपना। तो विधायक जी सुनते हैं कि नहीं सुनते? नहीं, कुछ नहीं सुनते वो। क्या बोल वो रहे हैं? खाली अपने उस तरफी के जो लोग हैं बस खाली अपने वहीं का, बाकी अपने स्तर में कुछ नहीं। तो जैसा कि इनका कहना है कि वो अपने ही क्षेत्र तो ये भी उनका ही है, कैंट विधानसभा है, लेकिन इनका कहना है कि वो इस तरफ ज़्यादा कम ध्यान देते हैं, बाकी दूसरी तरफ। तो अभी हम और भी लोग हैं यहाँ पे, जो कि ये फूलों का व्यापार है। अभी चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष भी है और चुनावी महीना भी है।
तो फूलों की ज़रूरत पड़ेगी नेताओं को, क्योंकि बगैर फूलों से तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि अभी हार पहनाए जाएंगे नेताओं को, और यही हार मतलब यहीं से लिए जाएंगे अधिकतर, क्योंकि बड़ी फूल मंडी है। कोई बहुत बात। तो भैया क्या क्या चाहते हैं इस बार, कैसा विधायक होना चाहिए आपका? विधायक सर अच्छा होना चाहिए। क्या क्या लगता है इस बार? इस बार परिवर्तन तो होना चाहिए सर। मतलब क्यों सरकार से होना चाहिए कि विधायक का? विधायक का हो जाए चाहे सरकार का हो जाए, वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। तो क्या चाह रहे हो, मतलब कैसी सरकार चाह रहे हो आप? सरकार अच्छी ही चाह रहे हैं। ये सरकार अच्छी थी कि नहीं अच्छी? ठीक ठीक फिर भी ठीक थी। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब फिर जब अच्छी थी तो फिर क्यों बदलाव चाह रहे हैं? बदल के थोड़ा नई भी कुछ होना चाहिए ना। नहीं नहीं, कुछ से मतलब नहीं, प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम तो सर वैसे तो प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीज़ों में काम भी नहीं हुआ है। सिर्फ वो खबर ही रह गई है और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा मतलब लोग वहाँ से खबर आती है कि भाई ये योजना है, उस योजना का लाभ ही नहीं मिल रहा लोगों को। आपने भरी कोई योजना? नहीं पा रही है। आपने भरी योजना वगैरह? बिल्कुल भरी है सर उसका लाभ नहीं मिल पा सर आपको क्या लगता है? आपने तो इतने चुनाव देखे होंगे। हाँ, तो इतने चुनाव में और अभी के चुनाव में क्या फर्क नजर बहुत आता है? फर्क। महंगाई पहले से ज़्यादा बढ़ी है। क्या महंगा हुआ है ऐसा? सारी चीज़ें महंगी, खाने से पीने से सारी चीज़ें महंगी है। तो ये सरकार के कारण है। सरकारी क्या है, सरकार तो है ही, सरकारी तो चला रही है। महंगाई तो नहीं बढ़ाएगी, बदलाव थोड़ी बढ़ाएगी, बदलाव चाहिए। तो क्या कैसा नेता चाहिए आपको? स्वच्छ और साफ नेता। तो अभी के नहीं, शिवराज नहीं थे क्या सच? शिवराज थे ना, आधा था आधा झूठ, आधा पैसा पहुंचता था लोगों के पास, आधा नहीं पहुंचता था। नहीं तो अभी भी तो उनकी योजनाएं अच्छी चला रहे हैं। योजना तो पहले से चालू है, कांग्रेस के जमाने से ये चालू है। कांग्रेस के जमाने से चालू है, लागू अब हो रही है। भाई जब अच्छा काम कर रहे थे तभी तो चुन के भी आ रहे थे ना, और सरकार से ठीक है ना, वो तो कहा जाती लहर आती है। योजनाएं जो थी ना सब कागजों पे हैं, उसके बाहर निकली ही नहीं आ रही है। यहाँ के मंत्री विधायक नेताओं के पास जाओ तो वो बोलते भैया हमने फलाने को फ़ोन कर दिया, ढिकाने को फ़ोन कर दिया, अभी भोपाल पे लटका है तो यहाँ लटका वहाँ लटका, बस लटका ही के रखते हैं। बढ़ाते आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ कागज़ तक है। वहाँ से प्रधानमंत्री जी तो बोल देते हैं कि भाई हाँ हमने आपकी ये योजना कर दी, बाकी यहाँ तक आना तो चाहिए। पब्लिक के हाथ में नहीं आएगी तो पब्लिक को कैसे समझ में आएगी भाई हमारे हाथ का ये मिलेगा ही नहीं उसकी योजना का लाभ। आज हम पीड़ित है भाई, इसलिए हम बोल रहे हैं। नहीं पीड़ित होते तो अपन क्यों बोलते हैं? पीड़ित है तो बोल रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो जैसा कि इनका कहना है कि योजनाएं जो कागजों में है, जो मतलब ज़मीनी स्तर पे वो योजनाएं नहीं दिखती हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। तो ये फूलों का व्यापार जो यहाँ पर करते हैं, काफ़ी मतलब बड़ा व्यापार है यहाँ का। ये चौपाटी है सदर की, ये कैंट विधानसभा में आती है। ईश्वरदास रोहानी के जो पुत्र हैं अशोक रोहानी यहाँ के विधायक हैं। तो काफ़ी लोग नाराज़ हैं, लेकिन नाराज़गी मतलब ठीक है, कुछ बात को लेकर हो सकती है, लेकिन काम जैसा बता रहे कुछ का कहना है कि काम अच्छा है। तो अभी हम और भी बात करते हैं कि भाई क्या काम उनके अच्छे थे। तो अभी ईश्वरदास रोहानी जी के पुत्र जो लगातार 2013 से देख रहे हैं आप, तो क्या कुछ काम भी तो अच्छा किए होंगे उन्होंने? अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सुनने में तो आ रहा है कि उन्होंने काम अच्छा किया है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश स्तर पे आप देखें तो बीजेपी इस बार हार रही है। कैसे हार रही है? रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं, सर्वे की रिपोर्टें। आज यूट्यूब उठा के देख लो आप, सभी चैनलों में यही चल रहा है। और ये तो कई बार तो सर्वे भी फेल हो जाता है। जिस हिसाब से केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव में उतारा गया है, तो वो एक संकेत तो मिलता है कि हालत खराब है, इसलिए ऐसा परिवर्तन करना पड़ा। तो इस बार आप लोग कैसी सरकार चाहते हैं? हम तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव इसलिए मध्य प्रदेश से? हाँ, काफ़ी समय हो गया है, थोड़ा कुछ नया भी होना चाहिए। अच्छा, कैंट विधानसभा की बात करें, कैंट विधानसभा में आपका भी शॉप है, यहाँ पर फूलों का व्यापार भी करते हैं आप, तो क्या दिक्कतें क्या आती है आप लोगों को? हम लोगों को दिक्कत क्या है कि हम लोग भी चाहते हैं कि भाई जैसे हम लोगों को भी, आज हमने देखा पूरे प्रदेश में जो फूल माला की दुकानें हैं, आप किसी भी ज़िले में चले जाओ तो ऐसी टपरों में ही मिलती हैं। हम चाहते हैं कि हमको भी एक सम्मानजनक दुकानें बना के दी जाएं, जैसे सब्जी मंडी बनाई जाती है, फूल मंडी बना के दी जाए। फूल मंडी नहीं है? फूल मंडी नहीं है। तो कितना व्यापार कितना होगा फूलों का यहाँ पर? फूलों का सर, फूलों का तो ऐसा शादियों के सीजन और त्योहार के ऊपर निर्भर। तो अभी ये चुनावी त्योहार भी है। अभी चुनाव में तो उतना नहीं है, जब तक टिकट घोषित हो जाएंगे, सब प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे तो उसका बेनिफिट भी मिलता है। और त्योहारों में तो आजकल गली गली दुकानें हैं। चुनाव आयोग ने आप लोग के लिए भी रेट निर्धारित किए हैं क्या?
नहीं है ऐसा फूल मालाओं को छूट दी है। बिल्कुल उसके विषय में जानकारी नहीं है। तो अच्छा, इसके अलावा ये अपन बात करते हैं कि मतलब कैंट विधानसभा जो छावनी आधा तो मतलब डिफेंस के उसमें आता है, तो आधे से ज़्यादा काम तो डिफेंस कर देता है, तो फिर स्थानीय नेता क्या करते हैं? ऐसा करते ऐसे तो नहीं काम करते हैं। हाँ काम करते हैं, वो हमारे समझ के बाहर है क्या करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब मतलब बदलाव होना है? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो कैसे नेता की उम्मीद करते हो, क्या सोचा आपने, कैसा नेता होना चाहिए आपका? नेता ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक के बीच में बना रहे। अभी तक तो मैंने जब से होश संभाला और वोट डाल रहा हूँ, मैं ये देखता हूँ कि चुनाव के समय तो नेता लोग उपलब्ध होते हैं, दिख जाते हैं, बाकी समय उनसे मिलना और उनको देखना संभव नहीं होता, जो कि गलत बात है। अच्छा, ये बीजेपी का गढ़ है कैंट, है ना, लगातार से बीजेपी के हाथ में ये यहाँ की सत्ता और ये मतलब जो सीट है यहाँ की, तो मतलब चेंज नहीं हो पाता, तो विधायक का काम अच्छा होगा तभी तो पब्लिक उनको चुन के दे रही है। स्वाभाविक है ये। कभी ये कैंट एरिया जो है कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता, जी हाँ, कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था ये। जब से ईश्वर दास रोहानी जी यहाँ के वो बने थे, तो उन्होंने उनका काम लोगों को पसंद आता था, इसलिए उन्होंने 2-3 बार यहाँ से फाइट करी और हमेशा विजयी हुए हैं। आज वो नहीं है, उनकी जगह उनके बेटे जो संभाल रहे हैं। जाहिर है कि जब कोई आदमी काम करता है तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ नाराज होते हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया रहती है। बाकी अब ये चुनाव है, देखो आगे क्या होता है। कैंट की टिकट अभी जैसे यहाँ नहीं हो पा रही है, तारीखें आ रही हैं लेकिन टिकट घोषित नहीं हो पा रही है, तो कुछ तो कारण कुछ तो कारण होगा। तो महापौर का भी ऐसा चल रहा है कि महापौर को भी लड़ाया जाना है। हाँ, महापौर का नाम चल रहा था, लेकिन शायद सुनने में आया कि वो अब पीछे हट रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस बार जो चुनाव है काफ़ी मतलब कशमकश और काफ़ी पेश वाला है, क्योंकि इस बार चुनाव में काफ़ी परिवर्तन होने वाले हैं। 2023 का चुनाव मतलब इतना आसान नहीं है। वो आसान इसलिए नहीं है कि जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े मंत्रियों को, सांसदों को खड़ा कर दिया गया है, तो ये चुनाव मतलब इतना आसान भी नहीं है उनके लिए। और कैंट की बात करें तो कैंट का जो बीजेपी का गढ़ है, तो ये लगातार मतलब बीजेपी के पास रहा है। और ईश्वर दास रोहानी के बाद उनके जो बेटे हैं 2013 से वो लगातार मतलब यहाँ के विधायक बने हुए हैं। तो कांग्रेस भी यहाँ पर जो प्रत्याशी उतारने में कहीं ना कहीं उनकी भी थोड़ी सी कमियां रह जाती कि वो प्रत्याशी का चयन उस तरीके से नहीं कर पाते, या फिर वो पब्लिक के बीच में वो चीज़ों को लेके नहीं जा पाते। लेकिन इस बार जो लेट कांग्रेस ने यहाँ की टिकट का किया है, तो उससे उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर भी कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि बीजेपी के बाद कांग्रेस का जो इस बार फिर ईश्वर दास रोहानी के बेटे जो अशोक रोहानी को टिकट दिया है बीजेपी ने, तो कांग्रेस भी यहाँ पर कोई दमदार नेता खड़ा करने की उम्मीद है। नवभारत टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर।